नमाज आप चोरी कर लो, शराब पी लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नमाज पढ़े तो आपका फोटो बन जाएगा। हो सकता है कि घर पे बुलडोजर भी चल जाए। क्यों क्यों? क्योंकि अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसीन व तय्यिबातु लित तय्यिबीन व तय्यिबून लित तय्यिबात। पाक लोगों के लिए, नापाक लोगों के लिए है। कुत्ते को कभी घी हजम हुआ है? नहीं। तो देखें आप, नमाज 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 से पहले अजान। आज पूरी दुनिया में वावेला मच रहा है अजान के ऊपर। मुसलमान जो है अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सूर्य को नमस्कार नहीं करते। अरे भैया, हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें? आपको जो करना है कीजिए ना, हमें क्यों परेशान कर रहे? बोला क्यों? बोला इसलिए मैंने कहा कि हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है। हाय 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 हाय, क्या नुक्ता है? हाय, बोलो 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 बोलो, वाह 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 वाह। निकलता भी अजान सुन के, डूबता भी अजान सुन के। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो। और सुनिए, जहां तक नमाज की बात है, ये नमाज देखिए आप, नमाज अस्सलातु व इमादुद्दीन। नमाज सबसे पहले महशर में पूछताछ। नमाज नमाज सब ठीक, सब कुछ ठीक। आगे देखें, नमाज 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 तमाम अंबिया की सुन्नत। नमाज रसूल की आंखों की ठंडक। नमाज मोमिनों के मेराज। नमाज अल्लाह राजी होता है। नमाज से आखिरत भी ठीक है और नमाज से सेहत भी अच्छी रहती है। नमाज से सेहत भी अच्छी रहती है। और आगे मैं आपको एक चीज बताऊं, आज आप पूरी दुनिया में देख लीजिए सबको। आज पूरी दुनिया में देखिए, हर तरफ लोग इस्लाम की बुराई कर रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम, मैंने ये भी देखा है, जिसने जून में बुराई की, अल्लाह का करम हुआ, जुलाई में ईमान ले आता है। आप लोग बोल सही नहीं रहे, बस यही मसला है। लहक के बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। आप थोड़ा बोलिए ना, मैं गद्दा छोड़ के ऊपर उड़ जाऊंगा। लहक के बोलो 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 बोलो, सुभान अल्लाह। जुलाई में किसी ने बुराई की, अल्लाह करम हुआ, अगस्त में ईमान ले आया, फिर वो इस्लाम की तारीफ करता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई मजहब तेजी के साथ चल रहा है तो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। इस्लाम मजहब सबसे 75% लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। देखे जलसे को उठा लेना, इको शरीफ दे दीजिए। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, लहक के हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और मैं शेर में पढ़ रहा हूँ, पूरे आप लोगों की जो तमन्नाएं हैं, उम्मीदें हैं, मैं वो बयान कर रहा हूँ। देखें आप, कि निकल कर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं बहरा हूँ, बोलिए ना। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। और लहक के बोलो, लहक के बोलो मेरे भाइयों, बहुत दूर से आया हूं मैं। लहक के बोलो, निकल कर, पूरी दुनिया का माहौल देखो, हमारे खिलाफ हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़े हैं। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के, हमें रोक रहे नमाज पढ़ने के लिए, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर में उठा लेना 11 अगस्त नारा लगाना, तब मैं समझूंगा उर्दू सनाई में आना कामयाब हुआ। कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबा सनाउल्लाह, या अल्लाह बोलो ना भैया। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे आला हजरत, एक ही दिन ऐसा भी आएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। तकबीर, नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम,
अजमत इस्लाम, रिफात इस्लाम, रिफात इस्लाम, शान नमाज, शान नमाज, मजहब इस्लाम, डॉक्टर रुहुल अमीन साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं। बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कहते, लहक के बोले, लहक के यार। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबू हुजूर, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और दोस्तों एक चीज और है, हमें कहा जाता है कि हम यहाँ के मतलब किराएदार हैं, बोलते तुम लोग जाओ यहाँ से। वाह, वालिद की शिफा के लिए मुझे नजराना दिया है, क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन आमीन की दुआएं हैं माशाअल्लाह। चलिए लहक के बोलिए, हमें बोलते जाओ यहाँ से भागो, मैं कहता हूँ भैया जितना आपका है उससे 1 इंच भी कम हमारा नहीं। हिंदुस्तान सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, सब लोग मिलके आजाद किए, बात सही है ना। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सुनो शेर कि बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा, और यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। सुन ले, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा वो पागल नीम की लकड़ी को भी चंदन समझता है, वो पागल नीम की लकड़ी को भी चंदन समझता है, बड़ा नादान है जो दिल्ली को लंदन समझता है। अरे कोई जाकर चाय वालों से कह दो हम गरीबों की कमाई को काला धन समझता है। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। होगा देखा जाएगा, वाह वाह वाह, नहीं जा। ये देखिए नमाज है क्या, ये देखिए आप, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम 1982 में गए कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और 18 लोग ईमान ले आए। वाह, यहाँ पर बहुत सारे उलमा हैं, या तो उनके शागिर्दों के शागिर्द होंगे या उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको देखा है। अब वो है कौन, सुनो, big scholar, big orator, big researcher of the Quran, big manazir, big muhaqqiq, big mu'arrikh, big speaker, architecture, big orator. It means to say Allama Arshadul Qadri alayhi। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, अल्लामा अरशदुल कादरी। बोलो 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 बोलो, अल्लामा अरशदुल कादरी from Jamshedpur। अरशदुल Qadri, Islamic scholar and present leader of WIM, Kamruzzama Azmi stated, Allama Arshadul Qadri's work in England। जब ये इंग्लैंड गए तो इनके साथ 4-5 लोग थे, मसलक आला हजरत की तरबीज व इशाअत के लिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की दुआ से ले गए बाहर तशरीफ। एक लेबोरेटरी में पहुंचे, चाय वाले, एक चाय वाला दिल्ली बर्बाद कर रहा है, चाय वाला जलसा बर्बाद कर रहा है। सॉरी दो, सॉरी लहक के बोलो सुभान अल्लाह। देखिए आप, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा गए दीन की तबलीग के लिए गए, और एक लेबोरेटरी में पहुंचे। सुनो,
और उनको दीन के बारे में बता रहे थे कि दीन ये है, दीन वो है। उसी दरमियान कानों में मगरिब की अजान टकराती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। आजान टकराई, आवाज आई, कहा रे मगरिब में बहुत कम टाइम है। देखा बगल में पार्क है, एक कारी साहब आगे, 5 लोग पीछे, नमाज शुरू। जब ये नमाज पढ़ रहे थे तो जो डॉक्टरों का बाप था एफएस स्टोरेट, वो आ रहा था। उसने देखा रे लोग मुसलमान हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। उसने अपनी किताब निकाली, उसने देखा रे इन लोग का जो स्टेप है, इस तरह हाथों को उठाना। आजकल लोग ऐसे उठाते हैं, अल्लाह अकबर, ऐसे, कोई इस तरह से, कोई इतना ही। याद रखिएगा, न उंगलियां ऐसी हो और न इस तरह, न ऐसे न बिल्कुल ऐसे, थोड़ी सी किबले की तरह, कानों के लो तक, ये बैलेंस। कहा जब मुसलमान कानों, उसने ये देखा। और उसके बाद जब हम रुकू में जाते हैं, पानी भी रख दे कटोरे में, लोटे में, मौलाना साहब लोग बताते हैं, तो बैलेंस रहे। फिर सजदे में जाते हैं तो नाक को देखते हैं, नाक बंद, आंख बंद न करें। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम का बैलेंस उसने देखा और अपनी किताब को देखा। कहा ये लोग जिस तरह कर रहे हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहती है। सुभान अल्लाह। 15 साल हम तो यही पढ़े हैं। अगर ये कल भी नमाज पढ़े, इनके पीछे छोटी सी मशीन रख देना। मैं कंप्यूटर पे बैठ के देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो इनके बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। हाय हाय हाय। अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए ठीक है। जब उसने देखा तो 18 लोग ईमान ले आए। वाह, नमाज से मुतासिर होकर 18 लोग ईमान ले आए। लोगों ने पूछा इंटरव्यू में कि आप ईमान क्यों ले आए, क्या वजह है? उसने कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम, बैक्टीरिया, कीटाणु, इल्लू पिल्लू होते हैं, अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं, जब हम तिलावत शुरू करते हैं, उसूले मखारिज 3 हैं, हलक, लिसान, शफतान। आज कुरान पढ़ने की बारी आए तो मदरसे को छोड़ दिया जाए। 99% लोग कुरान पाक इस तरह पढ़ते जैसे कोई उर्दू बुक पढ़ रहे हैं। अलिफ बे ते से जीम है खे दाल जाल तो जो आइन गैन फे काफ लाम मीम वाव है। इट इज टोटली रॉन्ग, नो राइट प्रोनाउंसिएशन। लेसन अलिफ बा था सा जीम हा, 3 सेकंड खींचिए। जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद गाद ता गा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा ला हमजा या। अगर आपने ये देख लो नक्शा, अगर आपने का को का बोल दिया, माना फासिद, नमाज फासिद। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल-इयाज़ बिल्लाह, लोग पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब खाओ अल्लाह बुरा है। नमाज होगी, नमाज फासिद, माना फासिद, नमाज फासिद।
अल्लाहु समद, सौद जल जबान बीस जबान उठाइए, समद अल्लाह बेनियाज है। लोग पढ़ते कैसे हैं? अल्लाहु समद, अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह हैरान, अल्लाह हैरान। वनुदखिलुहुम विल्लन वलीला, और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत घने साए में। वनुदखिलुहुम दिल्लन ज़लीला, हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत जिल्लत में, अलियाज़ बिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लू, दुरूद पढ़ो, दुरूद भेजो, किस पर? अलन नबी, अपने नबी पर। सल्लू, सल्लू या जबान 20 जबान उठा के, सल्लू, सल्लू मुंह भर के। और लोग किस तरह बोलते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ईमान वालो नबी पे तलवार खींचो, अलियाज़ बिल्लाह। आदमी काफिर हो जाएगा अगर ये अकीदा तो किसी का होगा ही नहीं, किसी का अकीदा हो नहीं सकता। सल्ला व सल्लू, सल्ला बिस्साइफ, सल्लू दुरूद पढ़ो और सल्लू सीन से तलवार खींचो। कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं, उर्दू अरबी सीखने हैं, दीनी तालीम। अगर दुनियावी तालीम के लिए आप कोटा जा रहे, सोटा जा रहे, इंग्लैंड जा रहे हो, बेंगलोर में पढ़ रहे हो, क्या आपको कोई कारी नहीं मिलता कि बैठकर अलिफ अलम तरा कैफ से वन्नास तक सही कर ले? कोई कारी नहीं मिलता है? उसने कहा जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके हलक, लिसान, शफतान, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने सीखा, अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मैं देखे 2 आयत पढ़ता हूँ, कुछ गलतियां हो तो बता दीजिएगा। आप भी कोशिश करें, आप भी अच्छा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाह। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला वकलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। इंफ़िरू ख़िफ़ाफ़न वसिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम वअन्फुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सुभान अल्लाह। कोई माँ का पेट से पैदा नहीं होता है, सीखते सब है। नहीं मालूम है, सीख लिए। आपको भी नहीं मालूम है, आप भी सीख। कहा जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह उनके हलक, लिसान, शफतान, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। और जब क़याम में खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला उनके टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो रगे जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। ब्रायन लारा ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रामदेव कहता है नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रिचर्ड हैडली ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। बट ये आज कह रहे हैं बट मोर देन 1400 years ago सुनन इब्न माजा बाबू सलाती शिफा अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरा कुम फसल्ली फइन्ना फिस्सलाती शिफा। ए अबू हुरैरा उठो, नमाज पढ़ो, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का बेशक।
मालूम साइंस हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। हक है, हक है, हक है। अब बताओ कल से अच्छा माशाअल्लाह। देखें आप एक नई तहकीक, मॉडर्न साइंस की नई तहकीक नमाज के ऊपर, इसको देखें आप गौर से। ये नहीं सुने सब बेकार है, आना बेकार है। देखें आप अल्लाह मौला रब्बानी साहब हैं माशाअल्लाह, नकीब जलसा भी है। देखिए मेडिकल साइंस कहती है कि एक रिसर्च हुई पूरी दुनिया में, जितने धार्मिक वर्शिप हैं, जितने धार्मिक वर्शिप है एक्टिविटीज, उसमें नमाज को भी शामिल किया गया। आप सुन के हैरान होंगे कि जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज। सुभान अल्लाह। बेशक। Medical science says that research has calculated prayer in all acts of worship in the all world. You will surprise here that the most popular act after worship was namaz. और एक चीज और देखिए आप, नमाज के साथ साथ ये भी देखिए, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खुदा की कसम ये आसमानी तोहफा है बेशक। जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। और हैरत की बात है मेरे दोस्तों कि सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सजदे में 80 बीमारियों। अब आओ मेन पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, ये है सजदा। ये देखें 80 बीमारियों का इलाज सजदे में, आखिर क्यों? रूहुल अमीन आपको बताता है, उर से सुनाई नहीं। सुनो, the average brain is believed to generate around 50 thoughts per day. हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स पैदा होते हैं। कितने? 50,000, जिसमें 70% नेगेटिव है, 30% पॉजिटिव है। जैसे मैं मोबाइल चलाता हूँ, देखना, ये मोबाइल है, इसको मैं चलाता हूँ, मैं देखना चाहूँगा किसी और को, खुल कुछ और जाता है। हम जब बंद करते हैं बहुत सारे पुर्जे खोले रहते हैं, फिर सबको डिलीट करते हैं। उसी तरह से हमारे दिमाग में 50,000 थॉट्स आते हैं। 30% सेहत के लिए फायदेमंद है, 70% हानिकारक है। अब रोजाना 70% इसमें जमा हो रहा है, तो क्या हो रहा है? दिमाग में सूजन, आंखों में खुजली, चेहरा बेरौनक, ब्रेन हैमरेज, खून की कमी, सर में खुजली, टेंशन, बीवी अच्छी नहीं लगती, माँ अच्छी नहीं लगती, बेटा अच्छा नहीं लगता, अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती, मौलवी अच्छे नहीं लगते, इस्लामी हकामात अच्छे नहीं लगते। क्यों? ये रोजाना थॉट्स आ रहे और इसमें जमा हो गए। जाओ इलाज कराने के लिए दिल्ली, बम्बई, एम्स, कोलकाता, पटना। रब फरमाता है सर में सूजन है, आंखों में खुजली है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, डिप्रेशन में हो, अरे आओ ना मेरी बारगाह में। बस 2 आदमी सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में रेडिएशन थॉट्स है और अल्लाह ने जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर दिया है। अल्लामा समीर साहब किबला, ग्रेविटेशनल पावर जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है, खींचने की, और पूरा माल इसमें भरा हुआ है। अल्लाह ने जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत दी है। आप बहुत बीमार हो, परेशान हो, धक्के खा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, फीस के पैसे जमा कर रहे हो, अल्लाह ताला फरमाता हो मेरी बारगाह में, हय्या अलल फलाह, सुभान अल्लाह, हय्या अलल फलाह, आओ ना कामयाबी की तरफ, आओ ना, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलाह खैरुम मिनन नौम। आ जाओ। आप जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है, आपके अंदर थॉट्स। आप सजदे में जब जाओगे ना तो अल्लाह सारी परेशानी को जमीन में ट्रांसफर कर देगा। सारी परेशानी, बीमारी को अल्लाह जमीन में ट्रांसफर कर, क्योंकि नमाज से सेहत भी बनती है। सब कुछ अल्लाह ने हमको बनाया, वो जानता है कहाँ क्या होगा और कहाँ क्या करना है। सारी बीमारियां ट्रांसफर, मगर हम करते क्या है? हम सजदे में गए,
हम सजदे में, सब लोग देखो मुझे, हम सजदे में गए और कितना जल्दी सर उठाते हैं जैसे हमको जाना हो बाग डोगरा। अरे भैया अभी तो सजदे में गए थे, जमीन आपकी बीमारी को खींच रही थी। अरे बोलो 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 बोलो, सजदे में गए अल्लामा, सजदे में गए, जमीन खींच रही थी आपकी बीमारी, सूजन, ब्रेन हेमरेज, डिप्रेशन, सब ट्रांसफर कर रहा था अल्लाह, अल्लाह ट्रांसफर कर रहा था सब कुछ सब कुछ। और आप क्या है ये 3 मरतबा सही से नहीं बोलते, कच्चा पक्का कच्चा पक्का कच्चा पक्का करके बोल जाते हैं। अगर 3 मरतबा बोलेंगे तो बहुत तेज, क्या 5 मरतबा बोलना गुनाह है? 7 मरतबा बोलना मना है? बदरजे औला बेहतर है। 11 मरतबा। पूरी दुनिया आज परेशान है, पूरी दुनिया आज परेशान है। शायद ये बीमारी, वो बीमारी, ये बीमारी हो क्यों रही है? क्यों हो रही है? सजदे में कटौती की वजह से। काटो सजदा, तुम सजदे में कटौती करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में कटौती करेगा, तुम्हारी उम्र में कटौती कर देगा, बाल बच्चों में कटौती करेगा, माहौल में तुम चलोगे वहां तुम्हारे लिए खराबी है, तिजारत में खराबी है। सब कुछ अल्लाह देता है तो उससे मांगो ना। पूरी दुनिया में परेशानी आ रही है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ते थे, घर में नफल सुन्नत, तो जब वो सजदे में जाते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। अरे लहब के बोलो यारो, 60 आयतें। माँ आयशा, हम लोगों की माँ आयशा जो है 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। दिल पे हाथ रख के सोचो भैया कि अपनी जिंदगी का कोई एक भी ऐसा सजदा है कि कोई 60 आयतें तिलावत कर ले? सिर्फ शिकवा, अल्लाह ये दे, अल्लाह वो दे, अल्लाह ये नहीं कर रहा, अल्लाह वो नहीं कर रहा। तुम क्या कर रहे हो? हमारे अमाल तो इतने भी अच्छे नहीं कि हम कुछ एक टाइम पे रोटी मिले तो नबी का सदका खा रहे हैं। आपको परेशानी आँख में, कान में, नाक में, दिमाग में, कान में खुजली, नाक में एलर्जी, आँख में एलर्जी, बहुत खुजली होती है, ये नसें चढ़ी रहती हैं, नाक जाम रहता है, सर में परेशानी है। आप एक सजदा करो घर में कम से कम 10 मिनट का, और 21 रोज के बाद रूहुल अमीन को फोन करो। मौलाना गुलाम रब्बानी, मौलाना मुर्शिद, अल्लामा समीर, नकीब हिंदुस्तान के पास मेरा नंबर है, हाथों को उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। देखिए नमाज में ये होता है। अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं एक उछलता हुआ टॉपिक पे आना चाहता हूँ। वो क्या है? वो है हिजाब। वाह 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 वाह, बोलो 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 बोलो। पर्दा पर्दा पर्दा। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक साहब खड़े हो गए, क्या मौलाना? मैंने कहा बोलना। बोला पर्दा क्या है? ये पर्दा आप लोग निकाले हैं। मैंने कहा पर्दा क्यों करते हैं? मैंने कहा पर्दा करते हैं, कहा आप लोग को सोसाइटी में भरोसा नहीं है इसलिए पर्दा करवाते हो। मैंने कहा बहुत बड़ा जाहिल आदमी है ये। बोला मौलाना मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ 15 साल। मैंने कहा बेटा तू 15 साल पढ़ा नहीं, 15 साल पढ़ा था। ट्यूशन नहीं, टेंशन ले रहा टेंशन ले रहा। उसका नाम है शेख इब्राहिम, वो रहता है अलीगढ़ में। हर मौलवी को टोकता है, मुझको भी टोक दिया उसने। ऐसे ही खड़े हो गए, क्या पर्दा पर्दा करते हैं आप लोग? आजकल मॉडर्न जमाना सब ठीक है। मैंने कहा अच्छा। मुझको 2 दिन वहाँ रहना था। मैंने एक आदमी से कहा यार ये करता क्या? बोला फला जगह जामिया उर्दू अलीगढ़ वाली लाइन में शबाना अपार्टमेंट के आसपास उसकी दुकान है। मैंने कहा चलो उसकी दुकान चलते हैं। वो बोलता है पर्दा क्यों करते हैं, सोसाइटी में भरोसा नहीं है। 7:30 बजे मैं पहुँच गया उसकी दुकान पे, तो देखा वो शटर बंद कर रहा है, दुकान में शटर बंद कर रहा है मार्केट में, और खींच के ताला लगा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसके कान में मैंने कहा क्यों बे दुकान बंद कर रहा है, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है। वाह क्या कह रहे हैं, मोहल्ले वाले भरोसा नहीं है। का मौलाना
अगर दुकान नहीं बंद करूंगा तो सुबह एक सुई नहीं बचेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, कमरे में तोड़ाई पिटाई कुटाई। किसी के बहन पर्दा नहीं करती है तो क्या भाई उसका जिम्मेदार नहीं है? बीवी पर्दा नहीं करती तो शौहर नहीं कूटा जाएगा? बेटी पर्दा नहीं करती है बाप से पूछताछ नहीं है? बिल्कुल यकीनन है वो जिम्मेदार है अगर उसकी सरपरस्ती कर रहा है तो। अब आइए देखें आप, आज पूरी दुनिया चीख रही है, औरतें परेशान है। आला हजरत 100 साल पहले फरमाते हैं कि चोर चोर करने से कुछ नहीं होगा, पहले दरवाजा बंद करो फिर चोर चोर शोर मचाओ। दरवाजा तो खुला ही हुआ है। अब देखिए मैं बड़ी तेजी से मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर कहता है आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्ताहार देखती हैं, यूट्यूब पढ़ती हैं, यूट्यूब देखती है, गूगल देखती है, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती है कशिश के लिए, कीले जो निकलती है उसके लिए। नंबर 1 पर जो क्रीम चल रहा है नाम है फेयर एंड लवली सनबॉक्स क्रीम, चार्मी क्रीम, लैक्मे क्रीम, आयूर क्रीम, शहनाज, लिविया फेम, अलिविया पॉन्ड, सिंटू, अनाना, बनाना, केसरिया, हल्दिया, विको, डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते और कहते हैं डॉक्टर एलन जॉन राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हॉट एंड द लाइट ऑफ सन इज वेरी बेनिफिट फॉर मेल। तो लगता है 3 साल में खोले। हाँ ला के बोलिए सुभान अल्लाह। डॉक्टर एलन जॉन राइट दैट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हॉट and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her, is poison for her, is poison for her। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं क्या कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द की जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है और औरत की जो स्किन होती है ना वो सॉफ्ट, मुलायम, नाजुक और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए हानिकारक है। हम लोगों की जिल्द के लिए फायदेमंद है, औरत के जिल्द के लिए हानिकारक है। अगर ये रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी डायरेक्ट तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा। देखिए आप ये काला है लेकिन यहाँ गोरा है, क्यों? ये धूप में है, ये धूप में नहीं है, कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। बोलो बोलो नारा लगाओ, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और एक नारा लगाइए तो आराम कर ले हम, लगाइए एक नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और उसे सनाई सरजमीन सोना सईद मौलाना पारा हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला सनाई नौजवान कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। अब जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हजारों रुपयों को लोशन और क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं उनसे सनाई से उलमा की मौजूदगी में एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकती हैं रूहल अमीन भैया हम अपनी खूबसूरती को कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूँगा न मसाज की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर की जरूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ न उनकी कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन कहाँ से? अमेरिका से। कब आज? बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book of Prophet Muhammad told us। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने औरतों को शरीफ पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरखा जीना नहीं मिला और सारे जहां को देखकर लौट
आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। आजकल हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, आज पहले तो टीवी थे, अब हाथ हाथ में मोबाइल है, ये चैनल वो चैनल, ये चैनल वो चैनल, दिन भर देखती हैं। सुबह से लेकर 11 बजे रात तक, उतरन से लेकर कतरन तक, जो खाना यूट्यूब में वही खाना यहाँ बन रहा है, जो एंगल उसमें वही लैंग्वेज इधर, जो कटिंग यूट्यूब में वही इधर, जो सीरियल में लिबास वही लिबास, घर में जो लैंग्वेज उसके अंदर वही इधर, जो लैंग्वेज जो माहौल सीरियल में वही बाहर, जो चप्पल सीरियल में वही बाहर, जो कटिंग सीरियल में वही बाहर, जो पिज्जा अंदर वही पिज्जा बाहर, जो केक अंदर वही केक बाहर, जो बर्थडे उसके अंदर वही बर्थडे बाहर। अब मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको उर्से सराई से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों सुनो, अगर तुम कामयाबी चाहती हो, उलमा किराम से तवज्जो, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। जब तक जमीन पे रहोगी चमकती रहोगी, जमीन में जाओगी चमकती रहोगी। वाह 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 वाह, भाग लस के बोले। आज लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। क्या बोलते हैं लोग, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा इस्लाम और औरत, आज लोग कहते हैं इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। आज पूरी दुनिया को लोग बता रहे हैं टीवी की डिबेट पे कि इस्लाम में औरतें डरी डरी, सहमी सहमी, दुबकी दुबकी, पतली पतली कोने में बैठी रहती हैं। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, इस्लाम ने जितना औरतों को दिया है किसी मजहब में तसव्वुर भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं है। Islam does not respect of women, but I say after coming my prophet, women don't right but। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। बोले कैसे? मैंने कहा नबी नहीं आए, क्या है ये मदीने की सरजमीन तो नहीं, पूरे अरब को देख ले, यूरोप को देख ले, इंडिया में देख ले, औरतों के साथ क्या था, कहीं पैदा हो रही, कहीं दबाई जा रहा, कहीं शौहर के साथ जल रही है, कहीं यूज और थ्रो हो रहा है। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया के फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां खुशियां। तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। अब वो रहमत का दरिया कब है? जब अपने आप को समझे तब तो, ना कि कोई सीटी बजा दे तो उधर देख ले। माँ बाप की इज्जत नीलाम करने वाली, ये कभी दरिया उरिया नहीं हुई, ये तो नाला भी नहीं है। और तो अपने मकाम को समझो, तुम्हारा वफादार सिर्फ दुनिया में 4 लोग हैं, एक तुम्हारा बेटा, एक बाप, एक भाई, एक शौहर, बाकी कोई वफादार नहीं होता। क्या कहते हैं सुनो, उर्से सनाई में, उर्से सनाई में वल्लाह मैं कह रहा हूँ, तजर्बा और बड़ों से सुना हूँ, औरतों को वफादार अगर आपसे कोई वफादारी दिखाए तो उसके नजर कहीं और है। 4 लोग ही आपके वफादार हो सकते हैं, एक हकीकी बेटा, एक शौहर, एक बाप और एक भाई। 4 के अलावा कोई नहीं। क्या कहना है? नहीं, मेरा मतलब बेशक। इसलिए जल्दी से कोई गिफ्ट दे दे ना तो तुम लिफ्ट मत दो। पूरी दुनिया में आज अरे जिनकी किताबों में कुछ नहीं है, जो जिनके यहाँ अंधेरा है, जिनके यहाँ तारीकी है, जिनके यहाँ जहालत है, जिनके यहाँ जलालत है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ तो रोशनी, हमारे यहाँ कुरान है, हमारे यहाँ हदीस है, फरमाने रसूल है, फरमाने बुजुर्गाने दीन है, हमारी बेटियां क्यों गुमराह हो रही हैं?
आज हजारों लड़कियों की शादी हो रही है, आपको सुने होंगे। ये सब क्या हो रहा है यार? इस्लाम इतना अच्छा मजहब, हम लोग दुनिया में आर्जी तौर पे आए, ये हमारा नहीं है। हमारा घर तो जन्नतुल फिरदौस है। अरे हम तो यहाँ मुसाफिर हैं, हमारे अब्बा है तो इसलिए हम भी आ रहे हैं। आपके घर में हो, चाचा हो, मामा हो, खालू हो, ठीक है, मगर हकीकी वफादार, जहाँ पे कोई खतरा नहीं, यहाँ चार ही है। बाकी अल्लाह ताला सबको सही रखे तो सब कुछ सही है। लहद के बोले या रसूल अल्लाह। लोग कहते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है। इस्लाम औरतों को छोड़ो, बच्चियों को देखो इस्लाम कितना मानता है। कैसे? ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लम ये मदीने के सरजमीन सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा, मेरे नबी के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, जो मेरे गोद में छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा कि हम ले लें, फारूक आज़म ने चाहा कि हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले लें, तलहा ने चाहा कि हम ले लें, जुबैर ने चाहा कि हम ले लें, हज़रत बिलाल ने चाहा कि हम ले लें। सबके हाथ उठते जा रहे, या रसूल अल्लाह बच्ची हमें दे दी जाए, दे दी जाए, दे दी जाए। लेकिन हुजूर महफिल में देखते और एक सहाबी से फरमाते, सुनो इस बच्ची को तुम ले लो। खुशी खुशी लिया। उसके बाद उनके आंखों से आंसू के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसू का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लड़कते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों, सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं का, फिर रो क्यों रहे का? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, जब तक आप तशरीफ न लाए थे, जब तक आपके दामन से वाबिस्ता नहीं हुए थे या रसूल अल्लाह, इन्हीं हाथों से हमने अपने जिंदा 1 2 नहीं 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है जो अपने जिंदा बच्चियों को दफन कर रहा था, आज आपके सदके गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, गैर की बेटी को कलेजे से लगा रहा है। मुस्तफ़ा अपने जहनों को बदल दिया है, अपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफ़ा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए तो सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। क्या उर्से सराई में आने वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो क्या कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे सनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सदके। भैया जरा से कूदो, हाथों उठा के कहो या रसूल अल्लाह।